हेलो जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक किया जाता है। पोलिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? पोलिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्लावर प्लांट में मेल व फीमेल बोथ गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, अतः उनको निषेचन के लिए साथ साथ लाना आवश्यक होता है, जो ये पोलिनेशन के द्वारा करते हैं। पोलिनेशन तीन प्रकार का होता है। ऑटोगमी या सेल्फ पोलिनेशन, इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। जिटेनोगमी या सजात पुष्पी परागण, क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण। ऑटोगमी में क्या होता है, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। जिटेनोगमी में क्या होता है, एक पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किए जाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट के पुष्पों में जब पोलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मतलब एक प्लांट के पुष्प से परागकण दूसरे प्लांट के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। वो जो दो वर्ड होते हैं, एक होता है मोनोइशियस, एक होता है बाइसेक्सुअल। मोनोइशियस यूज होता है प्लांट के लिए, बाइसेक्सुअल यूज होता है फ्लोर के लिए। मोनोइशियस, मोनो मतलब एक, एक घर, मतलब पुष्प के फीमेल और मेल पार्ट एक ही प्लांट में हो तो उसको बोलते हैं मोनोइशियस, मतलब एक घर में ही दोनों होंगे। डायोइशियस, डायो मतलब दो घर, तो मेल व फीमेल पार्ट दो अलग अलग प्लांट पे होंगे, इसको बोलते हैं डायोइशियस प्लांट और मोनोइशियस प्लांट। बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लोर के लिए यूज होता है। तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल व फीमेल पार्ट जो होते हैं एक ही फ्लोर में हो, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, मेल व फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लोर्स में होते हैं। ऑटोगमी की बात करें, एग्जाम्पल इसका पी हो गया। जिटेनोगमी की एग्जाम्पल बात करें, मेज कुकुरबिटेसी हो गया। एंड क्रॉस पोलिनेशन की एग्जाम्पल हो गया पपीया एंड खजूर डेट पाम। अब बात करते हैं ऑटोगमी में एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, अतः ये जेनेटिकली इसमें विविधता नहीं होगी। जिटेनोगमी में जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट का होता है, तो इसमें भी आनुवंशिक विविधता नहीं होगी। क्रॉस पोलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट यूज आते हैं, एक प्लांट का परागकण दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें आनुवंशिकली विभिन्नता देखी जा सकती है। अब बात करें कि कुछ प्लांट्स जैसे वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉम्बिलिना में टू टाइप फ्लोर होते हैं। एक होता है चेस्मोगेमस, वो नॉर्मल फ्लोर होता है, हर फ्लोर की तरह वो खुला होता है। क्लिस्टोगेमस ये क्लोज होता है, नाम से हो रहा है काम, जैसे क्ली मतलब क्लोज, ये क्लोज होते हैं। इनमें ओनली ऑटोगेमी होता है। ऑलवेज सीड फॉर्मेशन, क्योंकि ये फ्लोर पूरा क्लोज होगा और क्लोज फ्लोर में तो जो स्टिग्मा और एंथर वो दोनों एकदम पास पास होंगे, तो कन्फर्म है कि पोलिनेशन होगा और ऑलवेज सीड फॉर्मेशन होगा, यहाँ तक कि एजेंट ऑफ पोलिनेशन की एब्सेंस में भी। क्यों? क्योंकि ये बंद होता है, किसी भी तरह के एजेंट की ज़रूरत नहीं होती पोलिनेशन के लिए, तो हमेशा इनमें सीड का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं अपन एजेंट ऑफ पोलिनेशन के बारे में। टू टाइप का होता है, एबायोटिक होता है एंड बायोटिक होता है। एबायोटिक में होता है एक तो एनिमोफिली, एक होता है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली वायु परागण, हाइड्रोफिली जल परागण। एबायोटिक में जो एनिमोफिली होता है वही ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। जो हाइड्रोफिली होता है वो तो काफ़ी दुर्लभ होता है, फ्लोर प्लांट में लगभग 30 जीनस तक ये सीमित होता है।
ये दोनों ही घटना एनिमोफिली और हाइड्रोफिली ये संयोगात्मक घटना है। इस कारण बीजांडों की तुलना में असंख्य परागकणों का निर्माण करता है ताकि आसानी से जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। एनिमोफिली में अगर पोलन ग्रेन की बात करें तो वो हल्के होते हैं, चिपचिपाहट रहित होते हैं, क्योंकि उनको हवा के साथ उड़ना होता है इसलिए चिपचिपाहट रहित होते हैं। स्टिग्मा की बात करें तो बड़ी होती है और पिच होती है। पिच का मतलब जो आसानी से पोलन ग्रेन को ग्रहण कर सके। बड़ी होती है ताकि हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन को आसानी से ये एक्सेप्ट कर सके। इनमें प्राय एक अंडाशय में एक बीजांड ही होता है और पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। एग्जाम्पल इसका भुट्टा, कॉर्न केक। अपना देखा हुआ है जो भुट्टा अपन खाते हैं उनमें कितने सारे के वो जो रेसे होते हैं वो ये वर्तिका और वर्तिकाग्र ही होते हैं। और घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है, मतलब घासों में वायु परागण ही होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली में ये काफ़ी दुर्लभ होता है, 30 जीनों तक ही सीमित होता है लगभग। और ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का ये विश्वास किया जाता है, ये ट्रस्ट किया जाता है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो विस्तार है वो इसीलिए सीमित है क्योंकि मेल गेमेट के परिवहन व फर्टिलाइजेशन हेतु जल आवश्यक होता है। और अपने को पता है कि सभी जगह जैसे अपनी जो अर्थ पे हर जगह इतना वाटर नहीं होता है कि जो मेल गेमेट है वो आसानी से उसमें परिवहन होके और फर्टिलाइजेशन कर सके। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली की। एक वेलिस्नेरिया, एक हाइड्रिला। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो जलीय प्लांट होते हैं उनमें आवश्यक ही हो कि हाइड्रोफिली ही हो, मतलब जल परागण ही हो। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो जलीय प्लांट है बट उनमें कीट के द्वारा परागण होता है, जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। हाइड्रोफिली वाले जो पोलन ग्रेन है वो लंबे होते हैं, फीते जैसे होते हैं, उनके ऊपर श्लेष्मा का आवरण होता है ताकि वो वाटर में आसानी से रह सके। दूसरा है बायोटिक। इनमें वैसे तो जैसे कीटों के द्वारा भी होता है, छिपकलियों द्वारा होता है, यहाँ तक कि कुछ बंदर है उनके द्वारा भी होता है, लेकिन मेनली बायोटिक में होता है एनिमोफिली जो कीटों द्वारा होता है। अब एनिमोफिली वाले जो प्लांट हैं तो इन प्लांट के पुष्प विशिष्ट प्रजाति प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। मतलब हर एक प्लांट जो होता है वो एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक सहसंबंधित शलभ की प्रजाति और युक्का के बीच में ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं, कि इसीलिए कि एक पुष्प जो है वो विशिष्ट प्रजाति प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। पुष्प की बात करें तो जो एंटिमोफिली प्लांट्स के जो पुष्प हैं वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंध होते हैं, मकरंद होते हैं, और ताकि ये जो कीट हैं उनको आकर्षित कर सके। मकरंद और परागकण फ्लोर द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। जो अब जैसे मान लो कीट ऐसे तो है नहीं कि प्लांट पे जाएगा और वहाँ से परागकण लेके और वो दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र तक पहुँचाएगा, उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आज की दुनिया में कौन किसी के बिना ऐसे किसी का काम करता है, सब सेल्फिश होते हैं भाई साहब। तो जो कीट है वो भी बोलता है प्लांट को, बोले मैं तेरा परागकण तो ट्रांसफ़र कर दूंगा बट तुझे भी मेरा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो मकरंद दे देता है परागकण के बदले में प्लांट इसको, इंसेक्ट को। अगर बायोटिक एंटिमोफिली की बात करें तो इसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो होता है चिपचिपा, ताकि जैसे ही कीट पुष्प पे जाए जो परागकण है वो पुष्प पे चिपक जाए, इसलिए वो चिपचिपा होता है। कुछ पुष्प प्रजाति में यह पुरस्कार अंडा देने की जगह भी देता है, जैसे
एमोरफोफिलस 6 फुट का ये फ्लोर होता है। दूसरा एग्जाम्पल है सहसंबंध सलत प्रजाति एंड युक्का के बीच में। इनमें क्या होता है कि जो सलत प्रजाति है वो युक्का के अंडाशय की कोष्ठक में ये अपने अंडे देता है, बदले में ये इसका परागण कर देता है। थैंक यू बच्चों।